स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं। जरा इस फेसबुक प्रोफाइल को गौर से देखिए। लिखा हुआ है सुभाष कुमार गुप्ता। जी हाँ, ये अपने परिचय में लिखे हुए हैं कि हम जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं। बहुत सही बात है, जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं। जब इनके प्रोफाइल पर आप जाइएगा तो लगता है ये अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत इनको अपनी पत्नी से। कई तरह के रील्स ये बनाकर उस पर डाले हुए हैं। कोई बात नहीं है, डालना भी चाहिए। इतना प्यार अगर आपके आज के दौर में अगर अपनी पत्नी से इस तरीके का प्यार का इजहार लोग सार्वजनिक मंच पर करें तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आपका ये प्यार बना रहे, हम उस प्यार पे खलल डालने नहीं आए या उस प्यार को का उपहास उड़ाने भी हम नहीं आए। हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं कि एक जिला का शिक्षा पदाधिकारी जिसके अंदर में हजारों शिक्षक काम करते हैं, महिला पुरुष सभी तरीके के शिक्षक, क्या उनके लिए कोई मर्यादा नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है? ये आज मैं इसलिए सवाल खड़ा कर रहा हूं कि जिस आरोप में ये जनाब सस्पेंड हुए हैं वो बहुत ही गंभीर आरोप है। बिहार सरकार के जो कामकाज का जो तरीका है, जो एजेंसी के माध्यम से काम कराना है, वो नोटिफाइड है। ये जनाब किशनगंज में भी जो नोटिफाइड कंपनी नहीं है, जिसको सरकार ने अप्रूव्ड नहीं किया है, ऐसे कंपनी से इन्होंने टेबल बेंच फर्नीचर से लेके कंप्यूटर से लेके फैब्रिक वाला मकान तक बनवा लिए जनाब। और किशनगंज से ट्रांसफर हुआ तो गोपालगंज जब पहुंचे तो गोपालगंज में भी उन्होंने वही धंधा अपनाया। मतलब ये दुस्साहस है। के पाठक के दौर में भी इस तरीके का दुस्साहस इन्होंने किया तो आप समझ सकते हैं कि कितना कलेजा इनके पास है और वो कलेजा कहाँ से आया होगा। और इस तरीके के रील्स बनाने के पीछे मतलब क्या है? बहुत हम लोग भी परीक्षा की तैयारी की है। बीपीएससी में भी जो लोग कम्पीट करके आते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, 12 से 14 घंटा तक पढ़ना पड़ता है। रीढ़ का जो हड्डी है ना, वो जो है सो खड़ा हो जाता है। अगल बगल देखने सुनने का मौका मिलता है, दुनिया बदल जाता है। जरा देखिए ना, इनका जिस घर का ये तस्वीर डाले उसका बेडरूम का जरा लुक देखिए तो क्या लुक है। उसका ऊपर का ये देखिए तो रूम का जो है सो फर्नीचर सोफा वगैरह देखिए तो मतलब अभी नौकरी शुरू नहीं हुई, सारी चीज़ें इनके पास। तो हम क्यों नहीं कहें कि यही लोग सॉल्वर गैंग से बने हुए अधिकारी हैं? क्योंकि अधिकारी का जब चरित्र आपके पास नहीं है, जब अधिकारी का आपके पास जो एक इमेज जो भाई, क्योंकि आप शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, चाहे किसी भी विभाग का अधिकारी हो, उसका एक अपना डिकोरम है, उसका एक अपना चाल ढल है, उसकी अपनी एक मर्यादा है। आप स्कूल में जाते होंगे, बच्चों के बीच क्या करेंगे? इसलिए ऐसे स्कूल का ये हाल हो गया। जहाँ शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी जब ऐसा होगा तो ठुमका लगाएगा, गीत गाड़ी में गीत गुनगुनाएगा, गाना चाहिए, ठुमका लगाना भी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। वो आपका निजी जिंदगी है। लेकिन निजी जिंदगी को जिस तरीके से आपने सोशल मीडिया पर सामने लाया है, सवाल उठना लाजमी है। हम लोग भी पत्रकार हैं, हमारी कोई जिम्मेवारी सिर्फ इतना ही है कि हम समाज के प्रति जिम्मेवार हैं। कोई हमें न सिस्टम से कोई तनख्वाह मिलता है, न कोई हम लोगों को कोई सिस्टम के सहारे हम लोग कम्पीट करके आए हैं। एक योग्यता के आधार पर आए हैं। उस आधार में एक मॉरल ग्राउंड में हमारे ऊपर रहता है कि हम पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक के बीच जाते हैं, पब्लिक के सामने हम सवाल करते हैं, पब्लिक हम पर भरोसा करता है। इसलिए उन चीज़ों से हमें बचना चाहिए जो चीज़ पब्लिक को नज़रिया बदल दे। लेकिन ये जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, इनके नज़रिया की बात कौन करें? तो यही है कि सिस्टम में ऐसे लोग प्रवेश कर गए हैं, चाहे जिस माध्यम से भी प्रवेश किए हो, कि पूरा है ना ब्यूरोक्रेसी चरमरा चुका। अभी क्या देखें, अभी तक IAS IPS का भी रील्स देखिए रहे। चिंता मत करिए, आने वाले समय में जो है सो ऐसे लोग आएंगे ना, अगर रुका नहीं तो पूरा सिस्टम भाई चलाता सिस्टम तो यही लोग है ना। दूसरा तो कोई चलाता सिस्टम चलाने की जिम्मेवारी जो हमारे यहाँ है, उसमें तो चीज़ें सामने आ रही हैं कि सारे अयोग्य लोग आ गए हैं, सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो उस प्रोफेशन को डिजर्व नहीं करते हैं।
ये तो बीपीएससी के लिए चुनौती है ना, जिनको ये जिम्मेवारी दी गई है कि राज्य को एक बेहतर अफसर प्रोड्यूस करिए, किस तरीके के अफसर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सुभाष जी उदाहरण है। आज के तारीख में बहुसंख्यक ऐसे पदाधिकारी आपको मिलेंगे। हमें तो ये समझ में नहीं आता, इतना ही नहीं, आज नए जनरेशन के जो IAS IPS है उनसे आप बात करिए तो बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो उस प्रोफेशन को डिजर्व करते हैं, उनकी समझदारी है। लगता ही नहीं है कि ये लोग पढ़ लिख के IAS IPS बना। भाई आश्चर्य है, हम लोग कम से कम नहीं कुछ तो 40-50 IAS और 40-50 से अधिक IPS अधिकारियों के साथ घंटों बैठने का मौका मिला है। घंटों, एक अलग चीज झलकता है उसमें, एक अलग तरीके का तेज रहता है। उन्होंने किसी भी टॉपिक पर बात कर लीजिए, लगता है कि हाँ कुछ क्लास है, कुछ अलग चीजें हैं इनमें। ऐसा नहीं है कि बिहार प्रशासनिक सेवा से चुने गए अधिकारियों में वो चीजें नहीं है, लेकिन उसका प्रतिशत धीरे धीरे काफी कम होता जा रहा है। बहुत मतलब मंथन का विषय है कि भाई इन्हीं लोगों के भरोसे सिस्टम को चलना है, सरकार को चलना है। और ऐसे लोग आ गए हैं अब सिस्टम और सरकार में कि जो खुद उस योग्य तो छोड़िए, इस तरीके के फुहरपन में जीते हैं। उससे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए देश के सामने एक बड़ी चुनौती आने वाली है आने वाले समय में। और ये चुनौती है कि जितने सॉल्वर गैंग पैसा देके जितने लोग सिस्टम में प्रवेश किए हैं, किसी का नुकसान नहीं करेगा, इस भारत माँ का ही नुकसान करेगा।